आज एक हम कथा के माध्यम से पुण्य के ऊपर बात करेंगे और प्रभु भक्ति के बारे में बात करेंगे। हमारा कथा का नाम विपत्ति के काल में भगवान पर पूरा भरोसा रखो। विपत्ति के काल में भगवान पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। एक सेठ जी, एक व्यापारी जिनेंद्र भगवान का इतना बड़ा भक्त था, रोज मंदिर जी में पूजा, अभिषेक, दान धर्म करके अपना जीवन यापन करता था और यज्ञ भी कर लेते थे। एक दिन की बात है, व्यापारी ने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में अपनी सारी धन संपदा दान कर दी। इतना भगवान भक्ति में लीन होकर यज्ञ किया, उसे पता ही नहीं चला कि मैंने अपना सब कुछ दान कर दिया। जब यज्ञ खत्म होने के बाद, यज्ञ समाप्त होने के बाद पत्नी ने कहा, अजी आज के यज्ञ में आपने अपना सब कुछ दान कर दिया है, अब अगला जीवन यापन हम कैसा करेंगे? हम जिनेंद्र भगवान की पूजा भक्ति तो कर सकते, लेकिन हमारा व्यापार हम कैसा करेंगे? आपने तो सब कुछ दान कर दिया है। पत्नी फिर से कहती है, देखो जी, बाजू के गांव में एक पुण्य का खरीदार सेठ रहता है। आप उस नगर में जाकर के पुण्य के खरीदार सेठ से अपना जीवन का कुछ पुण्य बेच के आओ और उसमें मिले हुए धन से हम हमारा व्यापार चालू कर देंगे और फिर से पहले तरीका भगवान की भक्ति, दान पुण्य के आगे, उसमें आगे बढ़ते रहेंगे। व्यापारी को पुण्य बेचना अच्छा नहीं लग रहा था। पत्नी ने फिर दूसरे दिन कहा, अजी देखो, ऐसा घर में बैठकर नहीं चलेगा, जाओ और अपना कुछ पुण्य बाजू के नगर के पुण्य के खरीदार सेठ के ने जाकर बेच के आओ। दूसरे दिन पत्नी ने व्यापारी के लिए 4 रोटियां बांधकर दे दी और व्यापारी उस नगर की ओर चला जहां पर पुण्य का खरीदार सेठ रहता था। बारिश बहुत जोरों से हो रही थी, सभी जगह बरसात की वजह से कीचड़ बन चुका था और धीरे धीरे करके सेठ व्यापारी उस नगर तक पहुंच गया। नगर पहुंचते समय भोजन का समय हो चुका था। उस व्यापारी ने सोचा, क्यों ना नगर में प्रवेश करने के पहले ही भोजन कर लूं, ताकि सेठ से पुण्य बेचने के लिए आराम से बात कर सके। सेठ जी ने एक कुआं देखकर, थोड़ी सूखी जगह देखकर वहां बैठ गया और अपनी पोटली में से रोटी निकालकर रख दिया। उतने में एक कुतिया
हाँफते हाँफते व्यापारी के पास आ गई और कुतिया के साथ उसके अत्यंत छोटे बच्चे साथ में थे। व्यापारी ने अंदाजा लगाया कि कुछ समय पहले ही इस कुतिया ने शायद इन बच्चों को जन्म दिया है। बरसात के कारण काफी कीचड़ हो चुका था और कुतिया नगर की ओर नहीं जा सकती थी, हाँफ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से उसे अन्न न मिला हो। व्यापारी के मन में दया भाव उत्पन्न हुआ। व्यापारी ने एक रोटी कुतिया के सामने डाल दी। जैसे ही कुतिया के सामने रोटी डाली, कुतिया ने झटपट उसे चपट गई, फिर भी हाँफ रही थी। व्यापारी मन में विचार कर रहा था, अगर इसे खाने को न मिला होता तो शायद कुतिया कुछ देर उपरांत मृत्यु को प्राप्त हो सकती है और उसके साथ उसके बच्चे भी खत्म हो सकते हैं। व्यापारी के मन के दया भाव ने एक एक रोटी करके चारों रोटी कुतिया को खिला दी। 4 रोटी खाने के उपरांत कुतिया का हाँफना थोड़ा कम हो गया था। उसका शरीर, उसका चेहरा थोड़ा सा बदल गया। व्यापारी ने कुएं का पानी पीकर नगर की ओर चल दिया। नगर में पुण्य खरीदार सेठ के दुकान पर पहुंच गया और पुण्य खरीदार सेठ से कहा, सेठ जी, मुझे कुछ पुण्य बेचना है। आज मुझे थोड़ा धन की आवश्यकता आ पड़ी है और मुझे पुण्य बेचना है। सेठ जी थोड़े व्यस्त थे। उन्होंने व्यापारी से कहा, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा काम से बाहर जा रहा हूं, कृपया आप शाम में आकर बात करें। और व्यापारी वहीं बैठ गया। सेठ जी काम के लिए निकल चले गए। सेठ जी काम करने के उपरांत भोजन के लिए अपने घर गए। सेठ जी की पत्नी अत्यंत धार्मिक थी। रोज जिनेंद्र भगवान की पूजा, गुरु को चौका लगाकर आहार दान करना, सेवा भाव करना, लोगों के लिए परोपकार की भावना रखना, अत्यंत ज्ञानी और धार्मिक थी। भोजन के उपरांत सेठ ने सेठानी से कहा, देखो, बाजू के गांव का एक व्यापारी अपना पुण्य बेचने आया है। यह बताओ, मैं उसका कौन सा पुण्य खरीद लूं? सेठ जी की पत्नी ज्ञानी थी, उसे ज्ञान हो चुका था। सेठ जी के पत्नी ने ध्यान लगाया और जान लिया कि उस व्यापारी ने कुछ ही देर पहले एक कुतिया उसको रोटी खिलाकर उसकी जान बचाई है। कुतिया की जान बचने से उसके 4 बच्चों की भी जान बच गई। उस व्यापारी के जीवन में का सबसे महान पुण्य अभी थोड़ी देर पहले का था। सेठानी ने सेठ जी से कहा, देखो,
अभी अभी व्यापारी ने कुछ देर पहले एक जानवर को और उसके बच्चे को रोटी खिलाकर उनकी जान बचाई है। उस व्यापारी के जीवन का सबसे बड़ा पुण्य आज का है और उसे खरीद लो। शाम में सेठ जी दुकान पे गए, व्यापारी वहीं बैठा था। व्यापारी ने फिर कहा, सेठ जी मुझे धन की आवश्यकता है और मुझे कुछ पुण्य बेचना है। सेठ जी ने बताया, देखो आपने आज एक ऐसा यज्ञ किया है जिससे एक जानवर और उसके 4 बच्चों की जान बच गई है। व्यापारी सेठ से कहते हैं, सेठ जी यज्ञ करने के लिए मेरे पास धन होता तो मैं आपके पास पुण्य बेचने क्यों आता। व्यापारी ने अपनी बात सेठ जी से कह दी। सेठ जी ने पुनः बात की, अजी आपने आज महान पुण्य का काम किया है, क्या आप वह पुण्य बेचोगे। व्यापारी तैयार हो गया। सेठ जी ने कहा, मैं 4 रोटियां बनवाकर मंगवाता हूं और एक तराजू के पल्ले में 4 रोटियां रखूंगा और बाजू के तराजू के पल्ले में हीरे जवाहरात रख दूंगा। रोटी का वजन जितना आपको अमूल्य रत्न सोना चांदी मिल जाएगा। सौदा तय हो गया। 4 रोटियां आ गई, तराजू में डाली गई। हीरे जवाहरातों की पोटली आ गई, तराजू में डाली गई। तराजू हिलने के लिए तैयार नहीं। फिर हीरे जवाहरातों की पोटली आई, तराजू में डाली गई, फिर भी तराजू नहीं हिला। 5-6 पोटलियां रखने के उपरांत भी तराजू नहीं हिला। यह देखकर व्यापारी मन में सोचने लगा, मैं अब पुण्य नहीं बेचूंगा। और व्यापारी ने सेठ से कहा, मुझे पुण्य नहीं बेचना। व्यापारी वहां से उठकर चल दिया। लेकिन उसके मन में विचार आया कि अब मैं पत्नी को क्या जवाब दूं। चलते चलते उसी जगह व्यापारी पहुंच गया जहां उसने कुतिया को रोटी खिलाई थी। उसी जगह से उस व्यापारी ने कुछ कंकड़ पत्थर को अपने पोटली में भर लिया और विचार करते करते घर पहुंच गया। सामने पत्नी खड़ी थी। पत्नी ने अधीरता से पूछा, आपने पुण्य बेचकर कुछ धन लाए हो। व्यापारी ने कंकर पत्थर की पोटली को बताते हुए कहा, हां मैंने धन लाया हूं। घर में जाके पत्नी से कह दिया, देखो शाम में भोजन करने के उपरांत रात में हम इस पोटली को खोलेंगे। मुझे थोड़ा गांव में जाना है और मैं गांव से जाकर आता हूं। पोटली उसने कपाट के ऊपर रख दी और गांव में कुछ उधार रुपया मांगने के लिए सेठ चला गया। अब पत्नी से रहा नहीं गया। पत्नी ने उस पोटली को खोल के जमीन पे डाल दिया। जैसे ही जमीन पे पोटली को खोल करके डाल दिया, पत्नी के आंखें फटी फटी रह गई। अनमोल रत्नों का उजाला उन पोटली में से
गिरे हुए रत्नों का निकलने लगा। पोटली बंद करके रख दी। उतने में सेठ गांव में से घर में आ गए और पत्नी ने पूछा, क्यों जी, आपको ऐसा कौन सा व्यापारी मिला जो इतने अनमोल रत्न आपको दिए? सेठ घबरा गया। सेठ को लगा शायद पत्नी को पूरा पता चल गया, लेकिन चेहरे पे वह भाव नहीं दिख रहे थे। और पत्नी को कहा, कौन से अनमोल रत्न? और पत्नी ने वही पोटली सेठ जी के सामने जमीन पे डालकर खाली कर दी। सेठ भी, उसके आंखें चकाचौंध रह गई। व्यापारी ने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। ध्यान में रखना, हम अगर सच्चे मन से कोई पुण्य काम करते हैं, उसी दृढ़ पुण्य के वजह से, श्रद्धा के वजह से, दया भाव के वजह से ईश्वर हमारे कंकर पत्थर भी रत्नों में बदल डालते। यह धर्म के प्रति दृढ़ भाव, सद्भाव, करुणा भाव सभी के प्रति, सभी जीव के प्रति हमें होना चाहिए। हम कितना भी विपत्ति का समय आए, भगवान पे से हमारा विश्वास, जिनवानी पे से हमारा विश्वास, उसका भरोसा नहीं टूटना चाहिए। कितना भी विपत्ति का समय हो, उस समय में हम भगवान को याद करें और भगवान के बताए हुए मार्ग पर चले, तो आपके कंकर पत्थर भी रत्नों में बदल जाएंगे। यह भगवान की वाणी का, जिनवाणी का, इससे सभी कार्य संपन्न होते हैं। यह सिर्फ भगवान भक्ति का, दृढ़ श्रद्धा का विषय है। आइए, विपत्ति के काल में हम भगवान के ऊपर से हमारा पूर्ण श्रद्धा रखते हुए भगवान ने बताए हुए मार्ग पर चले। जय बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की जय। जय बोलो विश्व हितंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। जय बोलो जैन धर्म की जय।